हेलो गाइस, वेलकम टू द नेक्स्ट लेवल। और आज का जो वीडियो है ये झारखंड सामान्य ज्ञान सेट नंबर 5 है। 5000 क्वेश्चन का जो मैं आपको सीरीज चला रहा हूँ उसमें ये आपको सेट नंबर 5 है। अगर आपने हमारा प्रीवियस वीडियो देखा है या हो सकता है नहीं भी देखा हो, क्योंकि उतने रीच तो अभी तक पहुंची नहीं है, तो आपको मैं बता दूं कि पहला सेट जो हमारा आया था उसमें 20 क्वेश्चन थे और उसके बाद सारे क्वेश्चन 50-50 क्वेश्चन के आ रहे हैं। अगर पिछला क्वेश्चन आपने नहीं देखा है, पिछले वीडियो आपने नहीं देखे हैं, तो मैंने झारखंड जीके 2025-26 के नाम से एक प्लेलिस्ट बना दिया है। आप उसमें जाइए, सारे वीडियोस आपको लाइन बाय लाइन मिल जाएंगे। ठीक है, और ज़्यादा समय नहीं लगाते हैं, करते हैं अपना वीडियो शुरू। और अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो आप पीडीएफ के लिए कमेंट कर देंगे, मैं आपको पीडीएफ भी उपलब्ध करवा दूंगा। पहला क्वेश्चन देखते हैं, झारखंड पार्टी का गठन किसने किया था? सही आंसर है जयपाल सिंह मुंडा। देखिए, अभी मैं किसी तरह का एक्सप्लेनेशन आपको नहीं दे रहा हूं। अगर आपको एक्सप्लेनेशन चाहिए तो आप मुझे बता सकते हैं, मैं नेक्स्ट वीडियो से इसमें एक्सप्लेनेशन भी ऐड कर दूंगा। जैसे झारखंड पार्टी के बारे में आप कुछ और भी एक्स्ट्रा चीज़ें जाननी हो या जयपाल सिंह मुंडा के बारे में एक्स्ट्रा चीज़ें जाननी हो तो वो एक्सप्लेनेशन में आपको मिलती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, छिन्नमस्तिका मंदिर किस जिले में स्थित है? छिन्नमस्तिका मंदिर जगह है रजरप्पा। ये पड़ता किस जगह पे है? ये है रामगढ़ में। ओके, आपको अगर पूछ भी लिया जाए कि रजरप्पा किस जिले में पड़ता है तो भी आपको आइडिया है रामगढ़ में है, और छिन्नमस्तिका मंदिर तो है ही। अगला क्वेश्चन है कि झारखंड का सबसे गर्म जलकुंड सूर्य कुंड किस जिले में स्थित है? झारखंड का सबसे गर्म जलकुंड है ये है आपको हजारीबाग में। हजारीबाग में किस जनजाति में धुमकुड़िया नामक युवा गृह पाया जाता है? हर जनजाति में युवा गृह होता है। ठीक है, तो यहाँ पे धुमकुड़िया, जब मैं जनजाति से रिलेटेड वीडियो आपके लिए लाऊंगा उसमें भी लगभग आपको 1000-2000 क्वेश्चन तो होंगे ही होंगे, या उससे भी ज़्यादा हो सकते हैं। ठीक है, तो किस जनजाति में युवा गृह पाया जाता है? धुमकुड़िया नामक। तो ये आपको है उड़ांव जनजाति में जो युवा गृह है वहाँ पे आपको धुमकुड़िया युवा गृह माना जाता है। नेक्स्ट है कि भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल झारखंड की एकमात्र क्षेत्रीय भाषा कौन सी है? यह है संथाली। ठीक है, कमेंट करके बताइए कि संथाली भाषा की लिपि क्या है। संथाली भाषा की लिपि क्या है और इसको किसने बनाया था? उस लिपि को किसने उसके डिजाइनर कौन थे या बनाने वाले कौन थे? पलामू किला किस नदी के तट पर स्थित है? पलामू किला स्थित है औरंगा नदी पर, औरंगा नदी के तट पर। झारखंड की पहली फिल्म कौन सी थी? झारखंड की पहली फिल्म है आक्रांत, याद रखेंगे। झारखंड में पाइराइट का उत्पादन मुख्य रूप से किस जिले में होता है? पाइराइट का उत्पादन होता है रोहतास में, जो झारखंड की सीमा पर पड़ता है। ठीक है, तो अब कमेंट करके ये बताइए कि ये किस जिले के साथ टच होता है। ओके, किस राज्य के साथ ये सीमा साझा करता है अपना। यहां पे देखिए एक और चीज, यहां पे मैंने ऑप्शन में लिखा है ये अमझोर खान, ये रोहतास में अमझोर खान जो है वो बहुत फेमस है इसके लिए। बंगाल का शोक कहे जाने वाली दामोदर नदी का उद्गम स्थल कहां पर है? दामोदर नदी निकलती है आपको झारखंड से ही, यह निकलती है टोरी लातेहार से। टोरी लातेहार से। झारखंड के किस शहर में बिरसा मुंडा केंद्रीय कारागार स्थित है? जहां बिरसा मुंडा ने अंतिम सांस ली थी, ये रांची में। अगर आपको पता है बिरसा मुंडा के बारे में तो कमेंट करके बताइए कि इन्होंने अपनी अंतिम सांस, यानी कि यह किस वर्ष इनको ये भगवान को प्यारे हुए थे, यानी कि अंतिम सांस इन्होंने किस वर्ष ली थी, आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। झारखंड में जादूगोड़ा की खाने किस लिए प्रसिद्ध है? ये यूरेनियम के लिए प्रसिद्ध है। जादूगोड़ा की खाने यूरेनियम के लिए प्रसिद्ध है। झारखंड की किस जनजाति का एकमात्र अस्तित्व केवल झारखंड में है? यानी कि वो सिर्फ और सिर्फ झारखंड में ही पाई जा रही हैं, कहीं और नहीं पाई जा रही हैं। यह है मुंडा जनजाति, सिर्फ झारखंड में ही पाई जाती हैं ये। 1940 में कांग्रेस का 53वां अधिवेशन कहाँ आयोजित किया गया था? तो ये पूरे झारखंड में मात्र एक ही जगह पे हुआ था, रामगढ़ में, और एक ही बार हुआ था। ठीक है, इसकी अध्यक्षता किसने की थी? अगर आपको पता है तो आप कमेंट करके बता सकते हैं। झारखंड राज्य का सबसे ऊंचा जलप्रपात बूढ़ा घाघ किस जिले में स्थित है? सबसे ऊंचा जलप्रपात लातेहार में स्थित है। ठीक है, लातेहार में। झारखंड की प्रथम नागपुरी फिल्म कौन सी थी?
प्रथम नागपुरी फिल्म है सोनाकर नागपुरी, सोनाकर नागपुरी। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, दिसोम गुरु के नाम से किसे जाना जाता है? दिसोम गुरु के नाम से शिबू सोरेन को जाना जाता है, दिसोम गुरु के नाम से शिबू सोरेन। झारखंड के किस जिले में लिंगानुपात यानी सेक्स रेशियो सर्वाधिक है 2011 की जनगणना से? सबसे ज़्यादा जो लिंगानुपात है पश्चिमी सिंहभूम में आपको मिलेगा। माघी पर्व किस माह में मनाया जाता है? तो माघी पर्व आपको माघ मास में ही मनाया जाता है, ध्यान रखेंगे। हिंदी का पर्व है, मतलब हिंदी का महीना है वो माघ। प्रसिद्ध वैद्यनाथ मंदिर देवघर का निर्माण किस राजवंश ने करवाया था? वैद्यनाथ धाम मंदिर का जो निर्माण है ये करवाया था गिद्धौर राजवंश ने, गिद्धौर राजवंश ने। राजा पूरनमल थे। जेआरडी टाटा स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स कहाँ स्थित है? ये जमशेदपुर में स्थित है। अगला क्वेश्चन है कि धरती आबा बिरसा मुंडा का निधन किस बीमारी से हुआ था? तो ये उनको हैजा हो गया था। ठीक है, हैजा हो गया था, इस बीमारी से इनका निधन हुआ था। ओल चिक्की किस भाषा की लिपि है? ओल चिक्की संथाली भाषा की लिपि है। और यहाँ पे जितनी भी 32 जनजातियाँ हैं उसमें से सिर्फ एक संथाली, उसकी जो भाषा है उसमें एक संथाली भाषा ही है जिसकी अपनी एक लिपि है, और वो लिपि है ओल चिक्की। किसने इसको डेवलप किया था? मैंने ऊपर भी क्वेश्चन पूछा था, तो एक क्वेश्चन तो आपको मिल गया। अब अगर आगे क्वेश्चन मिल जाता है तो ठीक है, नहीं तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। झारखंड में कुल कितने वन्य जीव अभ्यारण्य वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज है? तो झारखंड में कुल 11 वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज है। इसके बारे में भी आपको आगे पता चलेगा। झारखंड का सबसे छोटा संसदीय क्षेत्र कौन सा है? चतरा। झारखंड का सबसे छोटा संसदीय क्षेत्र है चतरा। 1857 के सिपाही विद्रोह के समय छोटा नागपुर का कमिश्नर कौन था? छोटा नागपुर का कमिश्नर था डॉल्टन। नेक्स्ट है, संथाल परगना का प्राचीन नाम क्या था? संथाल परगना का प्राचीन नाम था नरीखंड या जंगल तरी। ठीक है, नरीखंड या जंगल तरी, कोई भी ऑप्शन में रहे आपको टिक कर देना है। झारखंड की कौन सी एकमात्र नदी है जो स्वतंत्र रूप से बंगाल की खाड़ी में गिरती है? यह है स्वर्ण रेखा नदी। स्वर्ण रेखा ये मतलब कहीं जाके किसी दूसरी नदी में नहीं मिलती है, ये डायरेक्ट बंगाल की खाड़ी में जाके मिल जाती है। झारखंड की नदियों पर एक बहुत मैं एक अभी काम कर रहा हूँ, मतलब आपको अच्छा खासा कम से कम 500 प्लस आपको मैं क्वेश्चन दूंगा उस पर। झारखंड की नदियों से रिलेटेड जितने भी फैक्ट हैं उसमें कवर रहेंगे। वो अगर आप वो सीरीज देख लेंगे तो उसके बाद झारखंड की नदियों से एक भी क्वेश्चन आपका छूटेगा नहीं। पद्मश्री से सम्मानित साइमन उरांव को किस क्षेत्र में उनके योगदान के लिए जाना जाता है? साइमन उरांव जो है ये जल और पर्यावरण के संरक्षण के लिए इनको पद्मश्री मिला था। साइमन उरांव याद रखेंगे। उरांव कोमकाट क्या है? उरांव कोमकाट ये एक चित्रकला है। क्या है? चित्रकला। उरांव जनजाति का ये एक चित्रकला है। झारखंड के किस जिले में न्यूनतम जनसंख्या घनत्व है? न्यूनतम जनसंख्या घनत्व आपको मिलेगा सिमडेगा में। कहाँ मिलेगा? सिमडेगा में। जनसंख्या घनत्व का मतलब हुआ कि 1 किलोमीटर स्क्वायर में कितने लोग रहते हैं। ठीक है। मुंडा मानकी शासन व्यवस्था को किस अंग्रेजी अधिकारी ने मंजूरी प्रदान की थी? मुंडा मानकी शासन व्यवस्था को कैप्टन विल्किंसन ने मंजूरी दी थी। ठीक है। HEC हैवी इंजीनियरिंग कॉरपोरेशन की स्थापना किस पंचवर्षीय योजना के दौरान हुई थी? ये आपको हुई थी द्वितीय पंचवर्षीय योजना के दौरान। ठीक है। आगे है कि झारखंड के किस जिले में राजमहल जीवाश्म अभ्यारण्य यानी फॉसिल पार्क है? सबसे बड़ी बात है कि राजमहल कहाँ पर स्थित है। अगर यही पता है तो आपको राजमहल जीवाश्म अभ्यारण्य के बारे में पता चल जाएगा। तो ये आपको है साहिबगंज में। ठीक है। नेक्स्ट है कि जतरा भगत किस आंदोलन की शुरुआत करी थी? जतरा भगत ने टाना भगत आंदोलन की शुरुआत करी थी। नेक्स्ट देखेंगे, झारखंड की कौन सी जनजाति सदान समुदाय का हिस्सा मानी जाती है? झारखंड की कौन सी जनजाति सदान समुदाय का हिस्सा मानी जाती है? चिक बड़ाइक। चिक बड़ाइक जनजाति सदान समुदाय का हिस्सा होती है। टैगोर हिल मोराबादी पहाड़ी रांची में स्थित है। इसका संबंध किस प्रसिद्ध व्यक्ति से है?
ठीक है। तो ये हैं रविंद्रनाथ टैगोर के बड़े भाई ज्योतिन्द्रनाथ टैगोर। ओके। 2011 की जनगणना के अनुसार झारखंड में पुरुष साक्षरता दर कितनी है? पुरुष साक्षरता दर, एक वीडियो मैं आपको 2011 की जनगणना पे भी लाऊंगा, जो सब कुछ उसमें कवर हो जाएगा आपका, ठीक है। अभी तो ये मिक्स क्वेश्चन आएंगे आपको, ये तो आएगा ही। इसके अलावा मैं टॉपिक वाइज क्वेश्चन भी आपको दूंगा। मतलब झारखंड जीके पूरी तरह से आप हमारे अगर यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लेते हैं और कोई भी परीक्षा कीजिए, अगर आप जेपीएससी का भी डिमांड करेंगे तो उसके लेवल का क्वेश्चन भी आपको मिलेगा, ठीक है। तो आपको कोई भी एग्ज़ाम है उसके लिए पूरी तैयारी झारखंड जीके का हमारे चैनल पे हो जाएगा, ठीक है। तो क्वेश्चन है यहाँ पे कि पुरुष साक्षरता दर सबसे ज़्यादा कहाँ पर है, कि पूरे झारखंड में पुरुष साक्षरता दर कितनी है? ये है आपको 76.84%, 76.84%। पलामू टाइगर रिजर्व की स्थापना किस वर्ष हुई थी? 1973 में, 1973 में। नेक्स्ट है कि झारखंड में पंचायत समिति का प्रधान कौन होता है? झारखंड में पंचायत समिति का प्रधान कौन होता है? यह होता है प्रमुख। पंचायत समिति का जो प्रधान होता है उसको प्रमुख बोला जाता है। अगला है कि संथाल जनजाति में वधु मूल्य को क्या कहा जाता है? अब अलग अलग जनजाति में वधु मूल्य का अलग अलग नाम है, ये मैं जब आपकी जनजाति पढ़ाऊंगा तो आपको इसकी जानकारी मिलेगी। तो यहाँ पर हम कहते हैं इसको पोन, ठीक है। कहीं पे उसको गोनोंग कहा जाएगा, कहीं पे डाली कटारी कहा जाएगा, कहीं पे कुड़ी गोनोंग कहा जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट है झारखंड मुक्ति मोर्चा जेएमएम का गठन किस वर्ष हुआ था? 1973 में। अब देखिए यहाँ पे 1973 से आपको दो क्वेश्चन मिले हैं। एक आप इससे रिलेट भी करना सीखिए। एक तो आपको पलामू टाइगर रिजर्व जो है ये, और दूसरा जेएमएम, दोनों का स्थापना वर्ष जो है 1973 है, ठीक है। झारखंड का सबसे बड़ा हवाई अड्डा कौन सा है? झारखंड का सबसे बड़ा हवाई अड्डा है बिरसा मुंडा हवाई अड्डा, रांची। और नेक्स्ट है असुर जनजाति की आजीविका का पारंपरिक आधार क्या रहा है? ठीक है, बहुत बार रिपीटेड क्वेश्चन है ये। मतलब अगर एग्ज़ाम होगा तो कि कोई भी एग्ज़ाम हो उसमें ये क्वेश्चन फिक्स रहता है कि कम से कम 2 से 3 बार ये क्वेश्चन रिपीट होगा। ये अलग अलग शिफ्ट में पूछा जा रहा है, और अगर नहीं भी हो रहा, एक ही शिफ्ट में क्वेश्चन पूछा जा रहा है, तो ये एक बार कम से कम ये क्वेश्चन तो आता ही है। लोहा गलाना असुर जनजाति का सबसे पुराना ये जो आजीविका का आधार रहा है। झारखंड धाम, झारखंडी जिसे कहा जाता है, किस जिले में स्थित है? तो झारखंड धाम आपको गिरिडीह में स्थित है, गिरिडीह में। छिन्नमस्तिका मंदिर में किस देवी की पूजा होती है? छिन्नमस्तिका मंदिर में काली माता की पूजा होती है। नेक्स्ट है झारखंड का कौन सा जिला लाह उत्पादन में अग्रणी है? लाह उत्पादन, लाह जो वही है जो आपने महाभारत में देखा होगा, लाह या लाख कहा जाता है जिसको, जहाँ पर पांडवों को जलाने की साजिश की गई थी। तो ये सबसे ज़्यादा आपको होता है खूंटी में। खूंटी जिला जो है यहाँ पर आपको सबसे ज़्यादा लाह का उत्पादन किया जाता है। इंसाइक्लोपीडिया मुंडारिक के लेखक कौन हैं? तो ये हैं फादर जॉन बाप्टिस्ट हॉफमैन, फादर जॉन बाप्टिस्ट हॉफमैन। नेक्स्ट है कि झारखंड में विधानसभा की पहली महिला अध्यक्ष कौन थी? ये बनी थी, कौन बनी थी? तो ये अभी तक कोई बन नहीं पाई हैं। झारखंड में विधानसभा की महिला अध्यक्ष अभी तक कोई नहीं बनी है, ठीक है, ध्यान रखेंगे आप, कंफ्यूजिंग क्वेश्चन है ये। आदि धर्म पुस्तक के लेखक कौन हैं? आदि धर्म पुस्तक के लेखक हैं रामदयाल मुंडा, रामदयाल मुंडा। और हमारा 50th क्वेश्चन है गलत युग्म को पहचानिए। तो यहाँ पे अलग अलग जनजाति दी हुई है और उनके युवा गृह दिए हुए हैं। तो किसका किसका सही है, किसका किसका गलत है, ये आपको बताना है। तो देखिए यहाँ पर क्या है, उड़ांव जनजाति का धुमकुड़िया है, तो ये सही है, ठीक है। संथाल जाति का गोटुल है, हाँ ये भी सही है। मुंडा जाति का गीती ओड़ा है, ये भी सही है।
तो जब मुंडा का गीति ओढ़ा है तो हो का तो गीति ओढ़ा होगा ही नहीं, यही दोनों में से कोई एक कन्फ्यूजन है। तो यहाँ पे डी नंबर जो है ये गलत है, डी नंबर जो है ये गलत है। तो सही भी आपको पता होना चाहिए। तो सही है हो जनजाति में युवा गृह जैसी कोई संस्था पाई ही नहीं जाती है। ठीक है, तो ये ध्यान रखेंगे आप। ठीक है, हो जनजाति में युवा गृह जैसी कोई संस्था नहीं पाई जाती है। तो यहाँ पर 50 क्वेश्चन हमारे समाप्त हुए हैं। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को आप एक लाइक दे सकते हैं, इसको दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हैं और कमेंट करके बताइए आपको कैसा लगा और आपके कितने मार्क्स बन रहे हैं। अब मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। 50 क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके एग्जाम्स की तैयारी के लिए लूँगा आपसे विदा। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।